प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कुशवा सर ऑफिशियल में। ठीक है, तो आज हम वैद्युत रसायन वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉनस्ट इक्वेशन, यानी नॉनस्ट समीकरण को देखेंगे और उसकी उपयोगिता को भी देखेंगे। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखेंगे नॉनस्ट समीकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर लिखेंगे नॉनस्ट समीकरण जो पेपर में पूछी गई है। आपसे पूछेगा नॉनस्ट समीकरण लिखिए और उसकी उपयोगिताओं को बताइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए नॉनस्ट समीकरण लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक समझना। ठीक है, तो नॉनस्ट समीकरण होती है यदि आपको किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो तो उसमें हम नॉनस्ट समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखें, तो आप लिखोगे ई सेल बराबर होता है आपका ई नॉट सेल माइनस के 0.0591 बट्टे एन इंटू में लॉग बेस 10 इंटू में उत्पाद की सांद्रता बट्टे क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, तो यह आपकी क्या है, नॉनस्ट समीकरण है। और मैं आपको बता देता हूं क्या क्या दिया गया है आपको। ई सेल क्या है आपका, ई सेल है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और ई नोट क्या है आपका, ई नोट सेल, नोट का मतलब मानक, वो तो फिर ही है, इसको बोलेंगे मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल। ठीक है, और एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ठीक है, एन तो आपको पता ही है, एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और पी क्या है आपकी, पी है आपकी उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और आर क्या है, आर यानी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक की सांद्रता। ये आपको पेपर में सब गिवन होगा, आपसे यह पूछ करेगा ई सेल ज्ञात कीजिए, आपको ये दे देगा, ये भी दे देगा, ये सब आपको दे देगा, बस आपसे ई सेल का मान पूछा करेगा। ठीक है, आर क्या है आपकी क्रियाकारक की सांद्रता, कुछ नहीं, आपसे पेपर में सिंपल पूछेगा नॉनस्ट समीकरण लिखिए और इसकी उपयोगिता लिखिए। ठीक है, तो आपको यह समीकरण लिख देना है और यह बता देना ई सेल क्या है आपका, सेल का विद्युत वाहक बल, इनर सेल क्या है आपका मानक विद्युत वाहक बल, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित वाले। ठीक है, और पी होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में होता है उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता। और आर होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्रियाकारक, क्रियाकारक की सांद्रता। देखो ये ब्रैकेट लगा है, इसको बोलते हैं हम सांद्रता, और आर दिखाई दे, आर फोर होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक। ठीक है, ब्रैकेट की वजह से की सांद्रता। तो ये होगी आपका क्या, नॉनस्ट समीकरण। आप इस नॉनस्ट समीकरण उतारें और इसकी हम उपयोगिता देखेंगे। इस प्रकार आपका मोटा मोटा 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। तो आशा है प्रिय विद्यार्थियों आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, तो देखो अब हम इसकी क्या देखते हैं, उपयोगिता देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो चालू है, देखो अब आप इसकी थोड़ी उपयोगिता देख लीजिए। 1 या 2 उपयोगिता पूछता है पेपर में, अभी 1 उपयोगिता पूछेगा, लेकिन आप 2 लिख लें। ठीक है, आप लिखें उपयोगिता, उपयोगिता। देखो ये क्या है आपका ई सेल, इसका प्रयोग इसी को निकालने में करना। ई सेल तो निकलेगी इस इक्वेशन से। ई सेल को क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, यानी इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। ठीक है, तो पहला हो गया इसका प्रयोग सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल
के निर्धारण में करते हैं, के निर्धारण में करते हैं। सही है। तो ये आपका इसका प्रयोग सेल का विद्युत वाहक बल के निर्धारण में हम करते हैं। और दूसरा पॉइंट है वो आगे पॉइंट आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लिख लें। इसका प्रयोग हम किस में भी करते हैं, साम्य स्थिरांक को ज्ञात करने में भी करते हैं। साम्य स्थिरांक ज्ञात करने में, ठीक है। आगे आएगा आपके लिए, आप इसको फिलहाल के लिए नोट करें, करने में, साम्य स्थिरांक ज्ञात करने में, ठीक है। तो इसके दो उपयोग हो गए। अब आप देखें अब आप देखें ये आपकी क्या है, पी क्या है, उत्पाद की सांद्रता, आर क्या है, आपकी क्रियाकारक की सांद्रता। यदि मैं उत्पाद की सांद्रता एवं क्रियाकारक की सांद्रता बराबर मान लूं, यानी उत्पाद की एवं क्रियाकारक की सांद्रता 1 मोल पर लीटर मान लूं, क्या मान लूं, 1 मोल पर लीटर मान लूं, दोनों की सांद्रता, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगाएं, क्या निकल कर आएगी वैल्यू, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के 0.0591/n बराबर लॉग बेस 10 1/1, यानी क्या हो गया, लॉग 1 ही हो गया, ठीक है। और आप फिलहाल के लिए याद कर लें, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, आपको एचक्यूएम में याद होगा, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0, और लॉग 10 की वैल्यू 1। तो आपका लॉग 1 है, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 0 होती है। तो ये 0 होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सारा का सारा है। वो बेस है, बेस, उसको बेस बोलते हैं। हाँ, बेस को मतलब यहाँ आप लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। तो इतनी वैल्यू सारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो आपका क्या बचेगा, आपका सिर्फ ये बचेगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, यही तो बचेगा। तो मैं कह दूं ई सेल क्या है, आपका सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। और ई नॉट सेल क्या है, इसको बोलेंगे विद्युत वाहक बल, ठीक है, किसका, सेल का। इसको क्या बोलेंगे, मानक विद्युत वाहक बल, किसका, ये भी सेल का, ठीक है। ये आपका विद्युत वाहक बल है, ये मानक विद्युत वाहक बल है। तो मैं कह दूंगा आपका जो सेल का विद्युत वाहक बल है वह सेल के मानक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, कब, जब उत्पाद एवं क्रियाकारक की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो, ठीक है। पेपर में पूछ लेगा आपकी विद्युत वाहक बल मानक विद्युत वाहक बल के बराबर कब होगा, जब उत्पाद एवं क्रियाकारक की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो, बस, ठीक है। नोट पॉइंट करके इसको डाल लें। लॉग 10 होती और फिर 10 बन जाते, तो अभी उसकी वैल्यू लिखाएंगे हम, ठीक है। तो इसको आप फिलहाल के लिए नोट करें, क्या नोट करेंगे, तो आप लिखेंगे 15/3 है गई, वो 45/3। तो अभी हम लिखाएंगे, अभी हम सभी मान निकालने सिखाएंगे आपको, log 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः सेल का विद्युत वाहक बल सेल के मानक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, मानक विद्युत वाहक बल बराबर होता है जब उत्पाद एवं क्रियाकारक की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी बात हो गई है। अब इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। इसे नहीं यार, वीडियो चालू कर दे, अब मुझे चाहिए, अब नहीं किया। अरे और यार कल तक पुन्ना बैठ करके तो सप्लीमेंट बना ले, इसे बैठा। तो आशा है आपने इसको नोट किया होगा। तो बैठो, तो ना बैठो, या तो मां बैठो ना, बैठो ना बैठो, तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं आप लॉग की वैल्यू बता दें, तो हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होगा यार, बेकार है। देखें
तो हम देखें, तो आप सर्वप्रथम देखें log बेस 10 1 की वैल्यू होती है कितनी 0, ठीक है। और आपकी log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। इसी प्रकार log बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.477। बेस में 10 ही रहेगा। हाँ बेस में 10 रहेगा, बेस में 10 रहेगा। 10 पक्का रहे हो। हाँ और क्वेश्चन आंसर तो ई भी होता है लेकिन उसका मान होगा 2.303, उसको भूल जाएं, ठीक है। और आपको दिखाई दे log बेस 10 4 की वैल्यू, भैया हमारे 10 नहीं लिख के आ पहली बात तो 10 लिख के नहीं देगा, अंडरस्टूड ही होगा। वैसे आप लिख के देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ। ठीक है वो ना एक चीज 2 की वैल्यू 301 ले लूं तो नहीं, इतना मान लगाना पड़ेगा। देखो अब हम बात करते हैं, देखो आपने कुछ बेसिक से फॉर्मूले सुने होंगे। क्या सुने हैं आपने? सुना है log a की पावर b, b की पावर a को हम सॉल्व करें तो क्या निकल कर आएगा? बेस में 10 है, क्या निकल कर आएगा? पावर आपकी आगे आ जाएगी, आपको हो जाएगा a log बेस 10 b। फॉर्मूले सुने आपने छोटे मोटे, ठीक। अगर आपका ये लिखा हो कहीं पर log बेस में 10 a इंटू b, तो आप क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे log बेस 10 a प्लस की log बेस 10 b, ठीक है। ये सिस्टम हो। अगर आपका कहीं पर लिखा हो log बेस 10 a बट्टे b, तो आप क्या लिखोगे? इसका आप लिखोगे log बेस 10 a माइनस के log बेस 10 b, ठीक है। हाँ तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले को हम काम में लेते हैं, ठीक है। और एक वैल्यू को और याद कर लें आप, आपका log 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। बेस 10 तो चल ही रहा है, ठीक है, बेस 10 तो चलेगा। log 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अब आप देखो, अब आपको log 10, log बेस में 4 है, बेस में 10 है और 4 है, ठीक है। log 4 का आपको मान निकालना है। देखो 4 को आप ये नहीं लिख सकते log बेस 10 2 की पावर 2, ये नहीं लिख सकते? देखोगे अब 2 को पावर इस फॉर्मूले के अनुसार 2 आगे आ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log बेस 10 इंटू 2, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप जानते नहीं हो क्या होती है? देखो 2 इंटू 0.3010, कितना हो गया आपका? 0206, ये हो गया आपका। इस पर आप वैल्यू निकालना, ठीक है। तो पहली बात आपको वह वैल्यू पेपर में दे देगा, ठीक है। कुछ वैल्यू मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपके लिए प्रश्न लिखने जा रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक करें। तो प्रश्न कह रहा है 298 केल्विन पर निम्न सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आपको सेल दी गई है कोबाल्ट +2 में बदली है, और ये आपका विद्युत लवण C2 दिया गया, आपका निकल +2 निकल में बदला है, ठीक है। और इसकी ये सांद्रता ये दी गई है, इसकी ये दी गई है। तो आपको E0 सेल, आपको मानक विद्युत वाहक बल ये दिया गया है। आपको क्या निकालना है? सेल का विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को करने की कोशिश करें। देखो E0 सेल आपको गिवन है, कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करें, ठीक है। वो टेम्परेचर दे दिया हमको, टेम्परेचर का मतलब ही नहीं है, ठीक है। देखो हम जानते क्या जानते हैं? हम जानते हैं ई सेल बराबर, ई सेल क्या होता है? आपका सेल का विद्युत वाहक बल, ये तो होता है, यही आपको ज्ञात करना है। जो किसके बराबर होता है? वो होता है E0 सेल माइनस के 0.0591 बट्टे n इंटू log बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बट्टे क्रियाकारक की सांद्रता, n यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको सेल दी गई है, सॉल्ट ब्रिज दी गई है, आपको डेनियल सेल, ये सेल दी गई है। तो इस सेल से आप वो नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का बढ़िया तरीका, आपको बस आयन देख लेना, कितने आयन है आपके पास? 2 आयन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। यानी देखो ये आदि अर्ध अभिक्रिया इधर वाली, अर्ध अभिक्रिया इधर वाली, ये कौन सी वाली है? मैंने लिखाया था आपको कार्लोन। लोन यानी लेफ्ट वाली कौन सी होती है आपकी? एनोड वाली। और कैथोड पर कौन सी होती है आपकी? राइट वाली, ठीक है। तो आपको अभिक्रिया लिखे हैं तो लिख के भी देख सकते हैं। आपका इधर देखो, आपका कोबाल्ट किस में बदला है? कोबाल्ट +2 में। यानी अभिक्रिया क्या होगी? आप होगी आपका कोबाल्ट होगा ठोस, एनोड पर होगा इस वाली प्लेट पर पहले जंग था, अब कौन आ गया? कोबाल्ट आ गया। किस में बदला होगा? कोबाल्ट
कोबाल्ट +2 में ही तो बदला होगा और 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़े होंगे, ठीक है। उत्पाद जलने वाली तो उत्पाद भाई। हाँ, और इस वाले में देखेंगे आपका, इस वाले में क्या हुआ अर्ध अभिक्रिया में आपका N9 निकल +2 किसमें बदला, निकल में बदला, यानी निकल +2 ने क्या लिया होगा आपका, क्रिया कारक भाई कौन सी है तो? निकल +2 ने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे और किसमें बदल गया होगा, वह निकल में बदल गया होगा, ठीक है। यही तो अभिक्रिया हुई होगी, ये अभिक्रिया हुई होगी, ठीक है। देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिख दी है, लेकिन सवाल हमें इससे करना है, ठीक है। आपको बस इलेक्ट्रॉन पता करने थे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, देखो बता दो इधर वाली कौन सी है आपकी, इधर वाली है आपकी, इधर वाली है उत्पाद बनना होगा। हाँ, इधर वाली आपकी क्रिया कारक की है, उधर वाली आपकी उत्पाद की है, ठीक है। तो आप इधर देखें E0 सेल का मान कितना है, 0.03, ठीक है। इसका मान 0.0591 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने इलेक्ट्रॉन भेजे गए हैं, 2 ही तो भेजे गए हैं, अभी हमने सॉल्व करके निकाले। आपको देख लें कितना आयन है, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 2 नीचे लगा दें इंटू log बेस 10। देखो सांद्रता देखें, सांद्रता को किस प्रकार पहचाने, सांद्रता को किस प्रकार पहचाने, 298 में केल्विन कहाँ लगे, जोड़ के लिख लो ना पूरी। आधी अभिक्रिया ये वाली मैंने ये लिख ली क्योंकि आपका कोबाल्ट +2 में बदला है, यानी क्या हुआ जो आपका कोबाल्ट है कोबाल्ट +2 में बदला, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे। आपका निकल +2 निकल में बदला है, यानी आपके निकल +2 में 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे इस वाले, और किस में बदला होगा, निकल में बदला होगा। और टोटल अभिक्रिया की बात करें, दोनों को अभिक्रिया को जोड़ लें, ठीक है। कुल अभिक्रिया लिखें, नेट अभिक्रिया, नेट रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों को जोड़ना। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा कोबाल्ट प्लस के Ni+2, ठीक है। और इधर की बात करें हम, देखो कोबाल्ट +2 तो आपके ये इलेक्ट्रॉन ये कटे आएंगे क्योंकि बराबर हो जाता है, आपको पहले ही पता है। इधर हो जाएगा आपका क्या, कोबाल्ट +2 और निकल, ठीक है। अब देखो आपको ये रिएक्शन दिखाई दे रही, इस रिएक्शन को देखकर आपको यहाँ पर उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रता को रखना है। देखो इधर वाले होते हैं आपके क्या, उत्पाद वो क्रियाकारक क्या होते हैं, इधर आपके क्रियाकारक, ठीक है। इधर वाले क्या होते हैं आपके उत्पाद, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखना, जो देखो आपके आयन वाले हैं उनकी सांद्रता को हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो क्रियाकारक इधर क्रियाकारक कितने यहाँ पे 2 हैं, एक ये रहा, ठीक है। लेकिन हम सांद्रता रखेंगे किसकी, इसकी रखेंगे क्यों, तो इधर देखें, देखो कोबाल्ट आपका कैसा है, ठोस ही तो है, और निकल आपका कैसा है, ठोस है, इस पर कोई आयन नहीं है। जो ठोस होते हैं ठोस, उनकी सांद्रता आप हमेशा लेना कितनी, 1 मोलर लेना, कितनी, 1 मोलर लेना, ठीक है। या तो आप लेना ही नहीं, एक अंडरस्टूड है, उनकी एक ही होती है, ठीक है। आपको केवल और केवल आयनों की सांद्रता लेनी है, ठीक है। तो ये आपकी क्या क्रियाकार, ये आपका उत्पाद। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, उत्पाद की सांद्रता P। यहाँ पर आप उत्पाद कौन सा है आपका, यही तो है, ये तो है नहीं, इसकी तो बनी हो गई, तो आप यहाँ लिख दें बगल में डायरेक्ट सांद्रता लिख दें इसकी। हम कोबाल्ट +2 की सांद्रता कितनी है, देखो 1 है, बनी तो है, बनी तो है, ठीक है, 1 है, और ठीक है। और रिएक्टेंट कितना आपका ये वाला, इसकी सांद्रता कितनी दी है, 0.1, ठीक है, 0.01, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अगर मैं 2 पॉइंट उठाऊंगा तो 2 जीरो नहीं आएंगे ऊपर, 2 जीरो आ गए, ये हो गया आपका, हाँ पीछे 0 आएंगे, आगे नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप देखें कितना होगा, देखो 0.03 माइनस के 0.0591/2। अब आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, देखो तो अब आप देखें, देखो इसका तो काम घटे हुए 0.01, यानी इसका एक मान 1 है, इसको खत्म हो गया। आपका बचा क्या, log 100, देखो log 100 बचा, log 100 को मैं ये लिख लूँ 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर 100 ही होता है, ठीक है। तो इसको लिख लूँगा 10 की पावर 2, ठीक है। तो अब आप देखें 0.03 माइनस के 0.0591/2। अब आप देखें मैंने अभी बताया था एक की बी की पावर ए का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, तो 2 पावर में कितनी, 2 आगे नहीं आएगा, तो आपका हो जाएगा गुणे में 2 log बेस 10 × 10
2 से 2 कट गया और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, उसका मान खत्म हो गया। आपका ओनली बचा यहाँ पर क्या 0.03 माइनस के 0.0591 में से आप इसको घटा दें, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर घटाएं, नीचे वाले में हम घटा रहे हैं, तब तक आप इतना नोट करें, आ जाता है। देखो तो आपका निकल कर आया, जब हम 0.03 में थे 0.591 घटाया तो आपको निकल कर आया माइनस के 0.291 वोल्ट। इसका मतलब आपका वोल्टेज नेगेटिव निकल कर आ रहा है, नेगेटिव निकल कर आ रहा है। इसका मतलब है जो वोल्ट है हमारी तरफ से खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी, आपके लिए यह सवाल दिया है घर के लिए, होमवर्क के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।